कोई एक भी व्यक्ति पूरे संसार में ढूंढ के मुझे बता दो, कितना भी धन दौलत गाड़ी बंगला महल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो ये कह सके कि भाई मैं सदा सुखी हूँ। चाहे तन का रोग होगा या मन का रोग होगा, धन का रोग होगा या जन का, आपस में परिवार में आजकल ना किसी की बनती नहीं। अभी हमारे तो सामने माताएं बैठी हैं, आप ये समझें कि आपसे मिलने कौन आया है? आपका बेटा ही आया है, लेकिन इस जन्म में नहीं तो इससे पिछले जन्म में, किसी और जन्म में। लेकिन तो जितने भी जन्म हमने लिए धरती पर ही लिए हैं, कोई दूसरी दुनिया कहीं आकाश में नहीं है, यही दुनिया है, यही बार बार हमें आपस में मिलना है और यही अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति आज सुखी नहीं है। घर घर में अगर घर में 4 भी लोग रहते हैं ना, तो चारों की मत अलग है, चारों की सोच अलग है, कोई किसी की नहीं मानता। और सबसे बड़ी बात, जो विश्वास नाम की चीज है वो खत्म होती जा रही है। पति पत्नी में विश्वास नहीं रहा, पिता पुत्र में विश्वास नहीं रहा, भाई बहन में विश्वास नहीं रहा। कोई भी इंसान आज की डेट में दूसरे पर भरोसा करने से डरता है, क्योंकि क्या कहता है कि ये मन में कुछ सोचेगा, मुख से कुछ बोलेगा और करेगा तो कुछ और ही। मन वचन कर्म से आज इंसान ना सच्चा था और ना ही पवित्र है। आज हर किसी का मन जो है मैला हो चुका है कि नहीं? तो उस मैले मन को धोने की एक विधि है राजयोग। आज हम भगवान को याद करने बैठते हैं ना, तो भी 5 मिनट भी हमारा जो मन है ना एकाग्रता से भगवान के ध्यान में नहीं लगता। 5 मिनट में भी 50 चक्कर काट के आ जाएगा, हाय मेरे पोते का क्या हुआ है, मेरे दूध लाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ ना कुछ सोचते रहते। परंतु जिस प्यार से माँ अपने पुत्र को याद करती है, स्नेह होता है, प्यार होता है ना, तो जब उसको याद करती है तो खो जाती, सारी दुनिया उसके लिए पराई हो जाती है। तो क्या वो प्यार से उस भगवान को कभी याद किया नहीं? आज के समय में क्या हो गया, वो भगवान है और हम इंसान हैं, बस किसी रिश्ते से हम उसको याद करते ही नहीं। अगर आपका बेटा आपसे कुछ मांगे तो आप दे दोगे ना, या बोलोगे नहीं मैं नहीं दूंगी, 1 दिन का व्रत रखो, 2 दिन का व्रत रखो, कुछ खाना पीना नहीं, फिर दूंगी? नहीं, बेटा है, आपका अपना है, आपसे मांगेगा तो आप दे दोगे, और अगर पड़ोसियों से मांगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, अपना ही देगा। तो ऐसे ही जब भगवान को हम अपना समझते हैं तभी तो वो हमें। परंतु अब संसार की ये हालत हो गई है कि सभी मनुष्य उस भगवान के सत्य स्वरूप को भूल चुके हैं। उस भगवान के सत्य स्वरूप को भूल चुके हैं। भगवान कौन है, कैसा दिखता है, क्या उसका रूप है, वो कब धरती पर आता है, कब बात करता है, कितना वो प्यार करता है हमसे, क्या किसी को पता है? करते तो हम भगवान को याद अपने मन की भावना व्यक्त करते हैं, अपनी श्रद्धा भावना से पूजा पाठ भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हवन कराते हैं। परंतु हक से, अधिकार से, निष्ठा के साथ कोई एक व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने भगवान को देखा है, या मेरी भगवान से बात होती है, या वो मेरा पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, उस रिश्ते से मेरा जीवन चल रहा है। नहीं, भक्ति में हम क्या गाते आए हैं, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, सारे रिश्ते हमारे उसके साथ हैं। परंतु इंसान आज इस धरती पर आकर के यही के चक्रव्यूह में फंस चुका है। दिखा है ना महाभारत में, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मालूम था। आ तो जाते हैं, ये हम सबकी कहानी है, निकलने का रास्ता नहीं है। निकलने का रास्ता सिर्फ एक परमात्मा ही आकर के बताता है। एक छोटी सी कहानी सुनेंगे।
एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री, सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ नदी किनारे सैर करने जा रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, मस्त आराम से ठंडी हवाएं चल रही थी, जा रहा था। अचानक वो देखता है कि कुछ दूरी पर कुछ और सैनिक उसके 10 साल के बच्चे को नहला रहे हैं। तो राजा वहीं रुक जाता है, देखता है बड़े प्यार से कि हाँ भाई मेरे बेटे को नहला रहे। अचानक उन सैनिकों के हाथ से वो बच्चा छूट जाता है और नदी में बहने लगता है। जैसे ही राजा देखता है कि मेरा बेटा बह रहा है, वो भाग के जाता है दौड़ के और नदी में छलांग लगा देता है। और राजा को तैरना नहीं आता, राजा को तैरना नहीं आता, परंतु नदी में छलांग लगा देता है। कुछ समय के बाद जो और सैनिक होते हैं वो राजा को भी बचा लेते हैं, उसके बेटे को भी बचा लेते हैं। परंतु जब राजा बाहर आता है तो मंत्री जी एक प्रश्न करते हैं कि राजा साहब मुझे एक बात बताओ कि जब आपके सेनापति यहाँ थे, मैं भी था, सैनिक भी थे जिनको तैरना आता है, आप एक इशारा करते हम फटाफट भाग के आपके बच्चे को बचा के ले आते, आपने अपनी जान को जोखिम में क्यों डाला? तो क्या जवाब दिया होगा राजा ने कि मंत्री ये मेरा बेटा है, मेरे सीने में पिता का दिल है, हृदय है। मैं कैसे देख सकता हूं कि जब मेरा बेटा मुसीबत में हो और मैं किसी और के भरोसे हाथ पे हाथ धरे तमाशा देखता रहूं, मैं नहीं देख सकता। इसलिए मैं, जब एक साधारण मनुष्य में इतनी भावना हो सकती है अपने बच्चे के प्रति, तो वो तो ईश्वर, दया का सागर, प्यार का सागर, करुणा का सागर, क्या उसके सीने में माँ का, पिता का दिल नहीं है? क्या वो पत्थर दिल है? जब वो देखता है कि पूरे संसार के अंदर मेरा हर बच्चा दुखी है, भटक रहा है, परेशान है, मोह माया के जंजाल में लिपटा हुआ है, विकारों की आग में जल रहा है, पूरी धरती, सारे के सारे देश, सभी मनुष्य, सभी प्राणी, जीव जंतु आज दुखी हैं, परेशान हैं, तो क्या वो ऊपर वाला जिसको कहते हैं ऊपर बैठ के तमाशा देख रहा होगा? सोचने की बात है। नहीं, जब वो देखता है कि मेरे सारे बच्चे दुखी हैं, तो खुद वो मजबूर हो जाता है कि मुझे जाकर के अपने बच्चों से मिलना है। उसकी पुकार पर वो धरती पर आता है और आकर के क्या बताता है कि जो जो उनसे भूले हुए हैं, जाने और अनजाने में, क्योंकि उसको भोलानाथ कहते हैं, वो सब गलतियों को माफ कर देता है। जो जो भूले हुई है उनको सुधार करो और मेरी शरण में आ जाओ, मुझे सच्चे दिल से याद करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हमारे सभी पापों से मुक्त करने की ताकत किसमें है? किसी पानी में है, किसी मंत्र में है, या ईश्वर में है? ईश्वर में, उसकी याद में। भगवान को याद करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना तो कोई चढ़ावा चाहिए, ना कोई मंत्र चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस दिल का रिश्ता चाहिए। आपका बेटा जब आपको याद करता है तो कोई मंत्र पढ़ता है क्या? आपका बेटा तो सीधा आके गोद में आ जाता है, लिपट जाता है अपनी माँ से, लेकिन आपस में बात करते हैं, प्यार है, एक रिश्ता है। तो वैसा ही सहज विधि है भगवान को याद करने की, जिसका नाम है राजयोग। आज 140 से भी ज्यादा देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सच्चे सच्चे राजयोग की शिक्षा मुफ्त में दी जा रही है। 140 से भी ज्यादा देशों में एक ही शिक्षा, एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं सब, राजयोग। और राजयोग के बारे में गीता में लिखा हुआ है, भगवान ने बताया था कि जब जब धर्म की अति गिलानी होती है, तब तब मैं पर काया प्रवेश कर, प्रकृति को अधीन कर,
साधारण बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेता हूँ और आकर के राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं, ऐसा राजयोग जिससे घर घर में सुख और शांति आती है। भगवान को याद करने की विधि मुश्किल होगी या सहज होगी? वो इतनी सहज है कि बूढ़ी से बूढ़ी माताएं भी उसको याद कर सकती हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी उसको याद कर सकता है, क्योंकि वो तो सबको प्यार करता है। तो राजयोग क्या है, उसकी विधि क्या है, उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके बारे में हमारे हिमांशु भाई आएंगे और वो बताएंगे आपको, जो कि दिल्ली से आए हैं, भारत देश से आए हैं आप सभी से मिलने के लिए। ओम शांति। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। हमारा नाम अनिल है और हम दिल्ली में रहते हैं। पिछले 13 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े। जब मैं 20 साल का लड़का था, उस समय बहुत सारे ऐप थे, दारू पीना, ये करना, वो करना, और लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया तो सारी चीज़ें छूटती चली गई। मम्मी को बहुत परेशान करता था मैं, भाई से मेरी बनती नहीं थी, बहुत झगड़ा करता था, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, पूछो मत आप। हमारे उधर के वो होते ना क्षत्रिय जाट, वहाँ से हरियाणा से, तो बहुत गुस्सा आता था। पर लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर आया मैं 1 महीने के अंदर ही धीरे धीरे मेरा गुस्सा कम होना शुरू हो गया। मैं ये सोचता था कि मुझे कौन बदल रहा है, मुझे मेरे माँ बाप आज तक नहीं बदल पाए, मेरे दोस्त रिश्तेदार नहीं बदल पाए, मेरे टीचर्स नहीं बदल पाए, कैसी कौन सी शक्ति है जो मुझे बदल रही है। तो जब राजयोग सीखा, जब हमारा कनेक्शन सीधा परमात्मा से हुआ, तो उसके अंदर वो ताकत है जो हमारे को बदल सकती है। उसके प्यार में हम बदल सकते हैं। इंसान खुद ही खुद को बदल सकता है, परंतु दूसरे इंसान में नहीं है वो ताकत। और लौकिक में हमारा बिजनेस है रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टीज का होता है ना बिजनेस, वही बिजनेस है। वो भी सुचारू रूप से, जिस हम भगवान को शिव बाबा कहते हैं प्यार से, तो शिव बाबा ही संभालते हैं। और आज मेरी माँ मेरे से 100% संतुष्ट है, खुश है कि हाँ भाई मेरा बेटा एक अच्छे नेक रास्ते पर चल रहा है। क्योंकि हर माँ की यही इच्छा होती है कि मेरे बच्चे लायक निकले, मेरा बच्चा जो है नाम रोशन करे। हर माँ का अपना सपना होता है। तो आज मेरी माँ मुझसे सबसे ज़्यादा, मेरी मम्मी और 7 बहनें हैं, तो 7 वो भी मौसियाँ माँ जैसी होती हैं, तो सभी के मतलब बच्चे हैं, सब जगह हैं, तो मेरे को सब प्यार करते हैं। मेरी रिश्तेदारी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझसे नाराज हो। जब से ज्ञान में आया तब से एक ही चीज़ सीखी है, बस प्यार लुटाना है, प्यार लुटाना है, प्यार, और कुछ नहीं। तो ये हुआ हमारा परिचय। बाकी हमारे बीच में शिवम भाई भी आए हुए हैं। ये मुरादाबाद में, भारत में, या मुरादाबाद में, इनके घर के ऊपर ही आश्रम चलता है, जैसे ब्रह्म कुमारी का आश्रम है, वहाँ दीदियाँ रहती हैं। पिछले 10 वर्षों से ये भी राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। इनका भी अपना बिजनेस है फर्नीचर का होता है ना, ये सोफा कुर्सी वगैरह, उनका बिजनेस है। तो अभी 1 हफ्ते का टाइम निकाल करके यहाँ आए हैं कि यहाँ कुछ सेवा करें और अपनों से मिलने का हमें ये अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि पहले ही बताया कि आप सब कौन है, हमारे अपने, इस जन्म में भी अपने हैं, पिछले जन्म में भी अपने थे, और जितने भी धरती पर जन्म लिए हैं, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में साथ में रहे हैं। ठीक है। और हमारे बीच में ये डॉक्टर साहब हैं, वेस्ट बंगाल पड़ता है भारत में, वहाँ से आए हैं। इनका खुद का क्लिनिक भी है, और ये भी 3-4 सेवा केंद्र की सेवाएं देखते हैं भाई साहब। और पिछले 8 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हुए जन जन की सेवा करने का पुण्य कमा रहे हैं। और ये हमारे नवीन भाई जी हैं, ये हरियाणा से हैं, भारत में हरियाणा एक प्रदेश है वहाँ से, और ये बचपन से ही ज्ञान में चल रहे हैं। इनके माता पिता ज्ञान में चलते हैं, मतलब ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़े हुए हैं,
तो ये छोटेपन से ही इनके अंदर वो दिव्य गुण, दिव्य संस्कार भरते गए तो आज ये सेवा पर निकले हुए हैं और ये अपने अकाउंट्स की जॉब करते हैं, अभी छुट्टी लेकर के आए हुए हैं। और ये हमारे रवि भाई जी हैं, इनका नाम रवि है। ये पिछले 15 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में है और 8 वर्षों से समर्पित रूप से तन मन धन सहित समर्पित रूप से सेवा केंद्र पर रह करके सेवाएं देते हैं भारत में। और ये हमारे अनिल भाई जी हैं, इनका नाम भी अनिल है और ये पिछले 30 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और पिछले 15 वर्षों से सेवा केंद्र पर संपूर्ण रूप से समर्पित जीवन जी रहे हैं और जन जन का कल्याण कर रहे हैं, अनेकों का भाग्य जगा रहे हैं। और ये हमारे रवि भाई जी हैं, ये भी पिछले 6 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में है, दिल्ली से ही आए हैं और इन्होंने फार्मेसी किया हुआ, जैसे डॉक्टरी का होता है ना कोर्स, वो किया हुआ है और अभी छुट्टी लेकर के यहाँ पर आए हैं। और ये हमारे हिमांशु भाई हैं, हिमांशु भाई भी पिछले 7 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं और नोएडा एक जगह है, वहाँ से रहते हैं और इनका ऑनलाइन काम है। ऑनलाइन ही अपना जब मन करता काम कर लेते हैं, जब मन नहीं करता रहने देते हैं, मस्त रहते हैं एकदम और अपना बहुत सारा समय ये अपना सेवाओं में लगाते हैं। आपको मालूम है सेवा करने से होता क्या? अपने लिए जीना एक आम कहानी है, दूसरों के लिए जीना ही तो जिंदगानी है। भगवान आकर के ये सिखाता है, तुमने अपने लिए तो बहुत जी लिया, एक बार बस दूसरों के लिए जीवन जी के देखो, इतना परम संतोष मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी, बस पूछे मत। जो दुआएं है ना वो हमारे मन को बहुत हल्का रखती है, बहुत हल्का रखती है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा पहला पाठ, कौन सा पढ़ा? हम कौन है? आत्मा, जहाँ पर सभी तिलक लगाते हैं। किसी ने नहीं बताया होगा आज तक कि यहाँ तिलक क्यों लगाते हैं, सबने कहा परंपरा से चला आ रहा है। परंतु परमात्मा, जैसे हमने ये जूते चप्पल बाहर उतारे, हर चीज के पीछे कोई ना कोई राज होता है जो हमें नहीं पता। परमात्मा ये कहते हैं, ये जो देह रूपी चमड़ी है, इसको भूलकर जब भी मुझे याद करो तो आत्मा समझ के मुझे याद करो, तब तुम्हें प्राप्ति होगी। क्योंकि जन्मों जन्मों से हम भक्ति तो कर ही रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा भावना में कोई कमी नहीं है। कमी है किसी में? कोई कमी नहीं है। फिर भी हमारी आवाज उस तक क्यों नहीं पहुंच पाती, या वो जो कहना चाहते हैं वो हम नहीं सुन पा रहे? कहीं ना कहीं तो कनेक्शन में गड़बड़ है। जिस दिन वो मन का तार उससे जुड़ गया, उस दिन वारे न्यारे हो जाएंगे, उस दिन हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। तो अभी जैसे हमारे हिमांशु भाई ने बताया हमारे बारे में, तो वो सत्य स्वरूप जो पिता है हमारा परमात्मा, भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, जिस भी नाम से हम उसको पुकारते आए हैं जन्मों जन्मों से, उनके सत्य स्वरूप की पहचान हमारे राजयोगी शिवम भाई जी आपको देंगे। तो हम शिवम भाई जी को आमंत्रित करते हैं। आइए भाई साहब।